हेलो गाइस, मैं विकास मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बेसिक चीज़ें बताई थी, जिनमें रिपोर्टिंग और अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। लेकिन वो इतना परीक्षा उपयोगी नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है जितना ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो इसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो भिन्न भिन्न तरीकों से डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स लगेंगे उसमें बदलने के लिए। तो वो नियम क्या है मैं उसको आज बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप पूरा वीडियो देखेगा। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में लिखा है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित यानी जो भी मैं बताऊंगा भी उस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस है। आप सभी जानते होंगे असर्टिव सेंटेंस का मतलब विधि सूचक वाक्य, जिसमें दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। एक सकारात्मक वाक्य, एक नकारात्मक वाक्य, यानी एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, यानी सिंपल वर्तमान काल सिंपल पास्ट में बदल जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो इजमार रहेगा वो बदल जाएगा वाज वेयर में। ठीक है, इजमार उसमें जो लगा रहेगा वो वाज वेयर में चेंज हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कुछ बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चीज लिखे हुए हैं, जैसे नजदीकी प्रकट करने वाले वाक्यों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यहाँ पर जो वाक्य लिखा है, सॉरी यहाँ पर इसको हम शब्द लिख देते हैं, शब्दों। तो नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये पूरी तरह से मेमोराइज करना पड़ेगा। जिससे दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है। इसी प्रकार ये सब बदलते हैं। टुनाइट का दैट नाइट हो जाता है, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो जाता है, नेक्स्ट वीक का जो है द फॉलोइंग वीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से इन शब्दों को आपको बदलना है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेंटेंसेस पर। रंजीत सेड टू गोपाल, यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब है। कल यानी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। रेड कलर से जो अंडरलाइंड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो ग्रीन कलर से अंडरलाइंड है ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो पास्ट टेंस में है। रंजीत सेड, रंजीत ने कहा, टू गोपाल, गोपाल से। रंजीत ने गोपाल से कहा, तब जब ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। कैसे बदलेगा देखते हैं। तो यहाँ पे रंजीत, सेड टू के स्थान पर हमें टोल्ड लिखना होता है, टोल्ड, फिर गोपाल लिख देंगे। अब यहाँ पे कंजक्शन के स्थान पर दैट लिख देंगे। आई होप कि प्रोनाउन बदलना मैंने आपको बताया था, वो आपको याद होगा। प्रोनाउन का जो चार्ट मैंने बताया था वो याद होगा, उसके केस याद होंगे, उसके पर्सन याद होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई फर्स्ट पर्सन में है, ये सब्जेक्ट से बदलेगा यानी रंजीत से बदलेगा। तो आई रंजीत से बदलेगा तो रंजीत का प्रोनाउन ही होता है, तो आई ही से बदलेगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा, क्योंकि आई भी नोमेटिव केस में है, ही भी नोमेटिव केस में, इसलिए हो जाएगा। अब एम के स्थान पर ही के लिए वाज का प्रयोग कर देंगे, फिर नॉट लगा देंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन योर है, जो यहाँ बदलेगा ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट गोपाल है यानी उसका भी प्रोनाउन हिज होता है। ठीक है, ही होता है, लेकिन यहाँ पर योर पॉजेसिव केस में है तो ही का आपको पॉजेसिव केस लिखना होगा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि ही का पॉजेसिव केस हिज होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिज, और उसके बाद बाकी चीज़ें वैसे लिख देंगे, बेस्ट फ्रेंड। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस पे। मीरा सेड टू अनस, मीरा ने अनस से कहा, योर ब्रदर तुम्हारा भाई इज वेरी लेट, बहुत देर से है, टुडे आज। मीरा ने अनस से कहा कि तुम्हारा भाई आज बहुत देर से है। तो इसमें क्या किया जाएगा, चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, जमार के स्थान पर वाज वेयर करना होता है। तो उसी प्रकार बदलेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में
मीरा, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिख देंगे, अनस, यहाँ पे लिख दिए अनस। फिर कामाज के स्थान पर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, फिर इसको लिखते चले जाएंगे योर ब्रदर इज वेरी लेट टुडे, तो इसको बदलेंगे, योर यहाँ अनस से बदलेगा, अनस यानी किसी पुरुष का प्रोनाउन ही होता है तो योर ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा, लेकिन योर पॉजेसिव केस में है तो ही का पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा, तो ही का पॉजेसिव केस होता है हिज। बाकी हम बनाते चले जाएंगे, ब्रदर इज का वाज कर देंगे, वेरी लेट, और यहाँ पे टुडे के स्थान पर हमें दैट डे लिखना है, जैसा कि मैंने इधर आपको बता दिया था, यहाँ हो जाएगा दैट डे। तो इस प्रकार बन गया मेरा टोल्ड अनस दैट हिज ब्रदर वाज वेरी लेट दैट डे। फिर बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस पे। इसमें आप देख सकते हो थोड़ा अजीब सेंटेंस है, यू आरंट माई एनिमी, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये पहले ही लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड क्लास जो है वो पहले ही लिखा है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आप देख सकते हो पीछे लिखा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वो उल्टा लिखा है, तो हमें उल्टा नहीं बनाना है, हमें इसको सीधा करके बनाना है। रिपोर्टिंग वर्ब आगे ले आना है, रिपोर्टेड स्पीच पीछे ले जाना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चीज़ें उल्टा लिखा हुआ है, सैड सोनू टू मी, तो इसको सीधा करेंगे सोनू सैड टू मी। तो इसको सोनू सैड टू मी जब अगर रहेगा तो हमें क्या करना है, सोनू और सैड टू के स्थान पर लिख देना है हमें टोल्ड, सोनू टोल्ड मी। फिर उसके बाद दैट लगा देंगे और इसको बदलते चले जाएंगे आगे वाले सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच को। यू आरंट माई एनिमी, यू देखो यू यहाँ सब्जेक्ट सोनू से बदलेगा, तो यू का प्रोनाउन ही होता है जैसा कि आप सभी को मालूम है, ठीक है। यू का ये सोनू का प्रोनाउन ही होता है, आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पे जब यू सोनू से बदलेगा तो ही हो जाएगा, क्योंकि यू भी नॉमिनेटिव केस में है और यहाँ पर ये ही भी नॉमिनेटिव केस में है। तो आरंट यहाँ पर लिखा है तो आर नहीं लिखा जाएगा, इसके साथ वाज लिखा जाएगा। उसी प्रकार हम वाजंट लिख देंगे जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब माई को बदलेंगे तो माई मी से बदलेगा, तो माई पॉजेसिव केस में है तो मी से बदलेगा, तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है, यानी माई मी से बदलेगा तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है, तो यहाँ पर माई हो जाएगा, यानी माई बदल के भी नहीं बदलेगा। अब उसके बाद एनिमी लिख देंगे, दुश्मन, तो ये बन गया आपका। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदलता है। इसके बाद टेंस किस प्रकार बदलते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं कि टेंसेज कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलिएगा। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में यस या यस जुड़ा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, तो हमें सिंपली क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है। या फिर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग निगेटिव में होता है तो हमें सिंपली क्या करना है, डिड नॉट कर देना होता है। अब आइए एग्जाम्पल पर चलते हैं। हरी सैड, हरी ने कहा वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, हेयर मतलब यहाँ। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा हरी। अब यहाँ पे सैड के स्थान पर केवल सैड लिखेंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता है सैड टू आएगा तो टोल्ड हो जाएगा और केवल सैड आएगा तो सैड ही रहेगा। अब यहाँ पे कंजक्शन कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। फिर बी के स्थान पर दे हो जाता है, ये मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जान चुके हैं, दे। उसके बाद ये देखिए प्ले मिल गया, फर्स्ट फॉर्म मिल गई, तो इसको हम सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है तो सेकेंड फॉर्म लिखी जाएगी। हरी सैड दैट दे प्लेड, फिर क्रिकेट वैसे ही लिख देंगे। और ये हेयर का देर हो जाता है, ये मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, वो आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मोहन सैड टू रीना, मोहन ने रीना से कहा सी कम्स, वो आती है टू स्कूल, स्कूल ना मतलब अब वो अब स्कूल आती है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है भैया जी, तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे मोहन सैड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा और उसके बाद लिखेंगे रीना, ठीक है। फिर हम दैट का यूज करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है, इसलिए सी लिख देंगे। और यहाँ कम्स लिखा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी केम। फिर उसके बाद बाकी लिखते चले जाएंगे टू स्कूल। अब नाउ के स्थान पर देन हो जाता है, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ मैंने अभी आपको बता दिया था थोड़ा सा पहले, ठीक है।
फिर ये देखते हैं द चाइल्ड सैड, बच्चे ने कहा आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो द चाइल्ड सैड यहाँ पर जब लिखेंगे तो एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी यू है। अब यू ऑब्जेक्ट से बदलता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है लेकिन यू को बदलना हो तो आपको लिखना पड़ेगा मी या हिम, कुछ लिखना पड़ेगा ताकि यू से बदल दिया जाए। तो जब यहाँ अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तो सैड के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा। जैसे द चाइल्ड, यहाँ पे हमें टोल्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी तरफ से मी या हिम लिखना है। मी लिख दो या आप हिम लिख दो या कुछ भी, या चलो हर लिख दो तो भी सही है, कुछ लिखना पड़ेगा ताकि उसी से बदला जा सके। फिर कामा के स्थान पर जब हम दैट लगाएंगे तो ये बन जाएगा आई डू नॉट नो। अब यहाँ आप देख सकते हो डू नॉट लगा है तो डू नॉट के स्थान पर डिड नॉट हो जाता है। आई यहाँ हर से, यहाँ द चाइल्ड से बदलेगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा। चाइल्ड यानी बच्चे का प्रोनाउन ही होता है तो आई ही से बदलेगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा क्योंकि दोनों नोमिनेटिव केस है। फिर डू नॉट के स्थान पर आपको डिड नॉट कर देना है, फिर इसको बना देना है वैसे ही नो। फिर यू को आपको बदलना है, यहाँ ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट नहीं था, आपने हर उसके रूप में लिखा तो वहीं से बदलेगा। तो यू पीछे जब क्रिया के बाद लिखा होता है तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हर से बदलेगा तो हर का ऑब्जेक्टिव केस हर ही होता है, तो यहाँ पे हर सही है। ठीक है, तो ये बदल गया। द लिटिल गर्ल सैड, छोटी लड़की ने कहा ही डजंट स्टडी दीज डेज, वह इन दिनों अध्ययन नहीं करता है। तो यहाँ पे द लिटिल गर्ल सैड हो जाएगा। ठीक है, और कामा के स्थान पर हमें क्या करना है, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देना है। फिर उसके बाद ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ही। अब डजंट लिखा है तो आपको डिड नॉट यानी डिडंट में उसको बदलना है, तो शॉर्ट फॉर्म में है तो शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे हम डिडंट, ही डिडंट। अब उसके बाद बाकी लिख देंगे स्टडी, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए दीज हमेशा बदलता है, दीज का हो जाता है दोज, दोज और डेज वैसे ही रहेगा। तो गाइस प्रेजेंट इन्फिनिट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट इन्फिनिट वेरी इजी है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखिए, इसके अनुसार बन जाता है। आइए चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस किस प्रकार बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट प्रेजेंट, आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगी रहती है, उसको आपको बदल देना है वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी से। तो चलते हैं एग्जाम्पल पर। यहाँ पे लिखा है कुसुम, सैड लिखा है तो सैड ही लिखेंगे। अब उसके बाद जब हम दैट यहाँ पे लगाएंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलोगे तो इज के स्थान पर वाज हो जाएगा, वाज। बाकी लिखते चले जाएंगे रेनिंग, अब ये लिख देंगे आउटसाइड, तो ये बन गया। ठीक है, इट वाज रेनिंग आउटसाइड। अनीस सेड टू रेखा, अनीस ने रेखा से कहा वी आर नॉट, यहां पे लिखा है डूइंग, वी आर नॉट डूइंग आवर होमवर्क। तो अनीस ने रेखा से कहा वी आर नॉट डूइंग आवर होमवर्क, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, यानी लिखे अनीस, सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा टोल्ड, फिर रेखा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट का यूज होगा। उसके बाद हम बदलते चले जाएंगे, बी का दे हो जाता है, ये आपको मालूम है पहले से ही, दे। और इज एम आर के स्थान पर वाज वियर हो जाता है, तो दे के साथ वियर लगेगा तो वियर हो जाएगा। बाकी लिखते चले जाओ नॉट डूइंग, फिर आवर के स्थान पर देयर हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं जानते हो तो इसके पहले जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। फिर होमवर्क को ऐसे ही लिख देंगे होमवर्क। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस प्रकार बदलाव होते हैं। आते हैं अगले टेंस पर कि वो कैसे बदलेगा। तो गाइस बढ़ते हैं अगले टेंस पे। अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो उसे आपको बस केवल हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना होता है, बाकी सब वही लिखना होता है। ठीक है, हैज हैव को हैड में बदल दीजिए, बाकी सेम चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो लिखी रहेंगी। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल पे आते हैं। सी सैड टू हर फादर, उसने अपने पिताजी से कहा, आई हैव टेकन ए लीव, मैंने छुट्टी ले ली है, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से, टुडे यानी आज, मैंने आज स्कूल से छुट्टी ले ली है। तो यहाँ पर जब ये बनेगा तो ये हो जाएगा सी सैड टू के स्थान पर हमने क्या करना है, टोल्ड लिख देना है हर फादर, सी टोल्ड हर फादर। ठीक है, अब उसके बाद कामाज के स्थान पर हमें दैट लिखना है। फिर अब हम इसको बदलेंगे। ठीक है, तो आई प्रोनाउन है, यहाँ सी से बदलेगा, सी हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है। ये सब मैंने बता दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। आई नोमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट से बदलेगा सी से, तो सी भी नोमिनेटिव केस है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब हैव के स्थान पर हैड कर देंगे और उसके बाद इसको हम लिखते चले जाएंगे, टेकन ए लीव, और कुछ खास नहीं बदलना है, फ्रॉम द स्कूल वैसे लिखते चले जाना है, फ्रॉम द स्कूल। फिर ये टुडे को हम दैट डे में कर देंगे, ऐसा आपको पता होगा, मैंने पहले ही बता दिया है, दैट डे। तो आप देख सकते हो इसका इनडायरेक्ट बन गया, सी सैड टू हर फादर, आई हैव टेकन ए लीव फ्रॉम द स्कूल टुडे, तो इसका हो जाएगा सी टोल्ड हर फादर दैट सी हैड टेकन ए लीव फ्रॉम द स्कूल दैट डे। फिर दूसरे सेंटेंस पे बढ़ते हैं। अंकिता शायद, अंकिता ने कहा, आई हैव नॉट गिवन, मैंने नहीं दिया है, मतलब उससे गुड न्यूज़, अच्छी खबर। अंकिता ने कहा, मैंने उसे अच्छी खबर नहीं दिया है। तो इसको हम पहले लिखेंगे अंकिता, और सैड का सैड ही हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कामाज के स्थान पर हमने क्या करना है, दैट लिख देना है। फिर आई अंकिता से बदलेगा, अंकिता का प्रोनाउन सी होता है, ये आप जानते ही हो, तो आई नोमिनेटिव केस में है, तो यहाँ सी का नोमिनेटिव केस सी लिख दिया जाएगा। अब हैज हैव के स्थान पर केवल आपको हैड करना है, बाकी कुछ भी नहीं बदलना है, सिवाय कुछ शब्दों के, जैसे टुडे, दैट, दिस, टुमारो, यस्टरडे, इसको बदलना है। सी हैड नॉट गिवन हिम, अब ये लिख देंगे गुड न्यूज़, बस ये बन गया। तो इस प्रकार हम बनाएंगे, अंकिता सैड आई हैव नॉट गिवन हिम गुड न्यूज़, तो ये हो जाएगा अंकिता सैड दैट सी हैड नॉट हिम गुड न्यूज़। यहाँ पर जो हिम है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। अब आते हैं दूसरे टेंस पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगला है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, उसमें हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगी रहती है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो बस उसको आपको क्या करना है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी कर देना है। ये समझ लीजिए ट्रिक है, बहुत अच्छी तरह आप समझ जाओगे, ज़्यादा याद नहीं करना है। हैज हैव बीन के स्थान पर हैड बीन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। रमन सैड टू मीरा, तो इसको लिखेंगे हम रमन, सैड टू के स्थान पर हो जाएगा टोल्ड, और उसके बाद लिख देंगे मीरा, यानी रमन टोल्ड मीरा। अब यहाँ पे जब दैट लगाओगे तो इसको बदलो, आई यहाँ रमन से बदलेगा, रमन का प्रोनाउन ही होता है, तो आई नोमिनेटिव केस में है, तो ही भी नोमिनेटिव केस में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही। हैज़ बीन, हैव बीन के स्थान पर बस आपको हैड बीन करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद लिखते चले जाएंगे पूरा स्टडीइंग, सिंस, इसमें सिंस और फार का प्रयोग भी बहुत रहता है। 4 o'clock यानी 4 बजे से। ठीक है, तो इस तरह बन गया। रमन ने मीरा से कहा, मैं 4 बजे से अध्ययन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा रमन ने मीरा को बताया कि वह 4 बजे से जो है अध्ययन कर रहा था। तो इसका देखते हैं, इसमें गाइस देखते हैं ये उल्टा है, ही हैज़ नॉट बीन सेलिंग, वह नहीं बेच रहा है हिज फ्रूट्स, अपने फलों को, फॉर 4 days 4 दिनों से, 4 दिनों से वो अपने फलों को नहीं बेच रहा है। सैड रवि, रवि ने कहा है, ये उल्टा लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब पीछे आ गया है, रिपोर्टर स्पीच आगे आ गया है, तो इसको सीधा कर लो, इसको क्या कर लो, रोटेट कर लो, सीधा कर लो। तो रबी सैड यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा रबी सैड। ठीक है, फिर उसके बाद दैट लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन ही वैसे ही लिख दिया जाएगा। फिर हैज नॉट बीन के स्थान पर आपको बस हैड नॉट बीन करना है। ठीक है, हैड नॉट बीन कर देना है।
और बाकी लिखते चले जाना है। सेलिंग हिज फ्रूट्स, बाकी वैसे लिखना है, कुछ खास बदलाव नहीं होंगे। फ्रूट्स ये भी लिख देना है फॉर 4 डेज, यानी फॉर 4 डेज। तो प्रेजेंट के चारों टेंस, प्रेजेंट इनफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्रमशः इस अनुसार बदलते हैं। तो कंटीन्यूअस का उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। हो सकता है प्रोनाउन चार्ट आपको न समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, मैं फिर से बताऊंगा। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो गाइस जब बढ़ते हैं पास्ट टेंस पे, पास्ट के जो चारों टेंस है वो कैसे बदलेंगे ये इस वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, यानी सिंपली आप देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड नॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, डिड नॉट को हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, ये तरीका है। तो यहाँ पे जब इसको हम बनाएंगे तो हरीश सैड का सैड ही लिखेंगे, सैड, फिर उसके बाद कामाज के स्थान पर हम लगा देंगे दैट। अब आई देखिए हरीश से बदलेगा, आई नोमिनेटिव केस में है तो हरीश का नोमिनेटिव केस यानी ही होता है तो ही हो जाएगा। हरीश सैड दैट ही। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है भाई। तो हरीश सैड दैट ही हैड परचेज्ड, दिस का हमेशा हो जाता है दैट, और बुक को हम लिख देंगे। फिर उसके बाद एस्टरडे को हम लिखते हैं द प्रीवियस डे। एस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में बदल देते हैं। तो ये हो गया हरीश सैड दैट ही हैड परचेज दैट बुक द प्रीवियस डे। फिर देखिए अनुज सैड टू सुमन, अनु ने सुमन से कहा यू डिड नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता नहीं की। टू नाइट यानी आज रात, आज रात तुमने मेरी सहायता नहीं की। तो इसको जब हम बनाएंगे तो अनुज सैड टू के स्थान पर टोल्ड कर देंगे, टोल्ड, फिर लिख देंगे सुमन। अनुज टोल्ड सुमन, अब यहाँ पे दैट लगाएंगे। अब इसको बदलिए, यू सेकेंड पर्सन है, सुमन से बदलेगा तो सुमन का प्रोनाउन सी होता है, तो यू सी से बदलेगा तो सी हो जाएगा, क्योंकि यू और सी दोनों नोमेटिव केस में हैं। अब डिड नॉट के स्थान पर आपको हैड नॉट का प्रयोग करना है, हैड नॉट। लेकिन ध्यान रहे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, यानी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। फिर मी को बदलेंगे, यहाँ अनुज से, अनुज का प्रोनाउन ही होता है, लेकिन मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। और टू नाइट को हम बदल देते हैं दैट नाइट में, ये चार्ट मैंने बताया था उसको याद करिए। टू नाइट को हम बदल देंगे दैट नाइट में। तो पास्ट इंडेफिनिट को आप इस प्रकार से बदल सकते हैं। फिर अगला है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। यानी पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी लगी होती है, तो हमें बस उसके स्थान पर हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी कर देना होता है। बाकी सेम नियम, कुछ चीज़ें जो बदलती हैं उसको बदलते रहिए। तो द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा रमेश वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, रमेश एक गाना गा रहा था, यस्टरडे यानी कल। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा द टीचर। उसके बाद सेड टू के स्थान पर हमें टोल्ड लिख देना है, टोल्ड द बॉयज, द बॉयज। अब इसके कामाज के स्थान पर हमें क्या करना है, कंजक्शन दैट लिख देना है। फिर रमेश नाम कभी नहीं बदलता है, केवल प्रोनाउन बदलते हैं, नाम वैसे ही लिख देंगे रमेश। अब बस ये करना है, देखो वाज वेयर प्लस वर्ब में एनजी लगी रहेगी तो आपको हैड बीन प्लस वर्ब में एनजी कर देना है, तो आपको क्या करना है, हैड बीन कर देना है। हैड बीन प्लस वर्ब में एनजी पहले से ही लगी है उसको लगा दीजिए, सिंगिंग। फिर ये लिखेंगे ए सॉन्ग, तब हम एस्टरडे को बदल देंगे द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में इसको बदल दिया जाएगा। तो ये बन गया। फिर आगे देखते हैं, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा यू वी आर नॉट वेटिंग फॉर मी, तो मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, यस्टरडे यानी कल। तो उसने यानी किसी पुरुष ने एक लड़की से कहा कि तुम कल मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको हैड बीन में बदल दो वाज वेयर को।
लेकिन यहाँ पे पहले ही सेड टू के स्थान पर टोल्ड कर देंगे, टोल्ड हर। उसके बाद हम कामाज के स्थान पर कंजक्शन दैट लगाएंगे, फिर बदलेंगे। देखिए यू नोमिनेटिव केस में है, यहाँ हर से बदलेगा, तो यू नोमेटिव केस में है तो हर का नोमेटिव केस होना चाहिए, तो यू नोमेटिव केस में है तो हर का नोमेटिव केस सी होता है, तो सी यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अगर मेरी तरह से आपको याद नहीं है तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सी अब वियर नॉट के स्थान पर हैड नॉट कर देंगे, हैड नॉट बीन, ठीक है, नॉट को बीच में रखेंगे, तो ही टोल्ड हर दैट सी हैड नॉट बीन, बाकी लिखते चले जाएंगे, वेटिंग फॉर। फिर मी, देखो यहाँ पे एक प्रोनाउन आ गया, इसको बदलेंगे, मी यहाँ ही से बदलेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है मी, तो ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा। लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। और फिर से हम यस्टरडे के स्थान पर द प्रीवियस डे लिख देंगे, प्रीवियस डे। तो गाइस इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट कंटिन्यूअस का इस तरह से बदल जाएगा। आगे जो दो टेंस हैं वो नहीं बदलते हैं, उनका टेंस नहीं बदला जाता है, मैं उसको अभी बता रहा हूँ। तो गाइस दो टेंस ऐसे हैं जिनके टेंसेज में परिवर्तन नहीं होता है, जिनके नियम में नहीं परिवर्तन होता है, वो आप देख सकते हो। देयर इज़ नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसा आपने टेंस पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहती है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी जुड़ी रहती है, तो इसका टेंस आपको नहीं बदलना है। जैसे यहाँ पे देखिए हरेंद्र शायद, हरेंद्र ने कहा आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, बिफोर द सनसेट, यानी सूर्य के डूबने से पहले। तो सूर्य के डूबने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, ये नहीं बदलेगा, तो हमने इसको लिखा यानी हरेंद्र। सैड को सैड ही लिखेंगे, टोल्ड करेंगे नहीं। फिर उसके बाद दैट लगा के इसको हम लिखते चले जाएंगे, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा। प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई है हरेंद्र से बदलेगा, हरेंद्र का प्रोनाउन ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, और इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको लिखते चले जाइए, कंप्लीटेड। माई बदलेगा, माई हरेंद्र से बदलेगा, ही हो जाएगा, लेकिन माई पॉजेसिव केस है, इसलिए ही का पॉजेसिव केस हिज लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज। और फिर बाकी वैसे ही लिखते चले जाएंगे, वर्क बिफोर द सनसेट, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, टेंस में उसके कोई बदलाव नहीं होता है। कुछ शब्द जो है बदलते हैं और प्रोनाउन बदलता है। देखिए ये एक सेंटेंस थोड़ा सा दूसरी तरह का है, राकेश क्राइड, राकेश ने चिल्ला कर कहा वी हैड ऑलरेडी सीन दिस मूवी, हमने पहले ही ये पिक्चर देख लिया है। तो सैड के बजाय और कुछ आ जाए, जैसे कि क्राइड आया है तो आपको क्राइड ही लिखना है, ठीक है। तो राकेश, अब यहाँ पे क्राइड आया है तो क्राइड ही लिख देंगे, क्राइड यानी चिल्ला कर कहा, फिर दैट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बी का हमेशा दे हो जाता है, ऐसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। दे, अब ये टेंस पास्ट परफेक्ट है तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, वैसे लिख देंगे हैड ऑलरेडी। बाकी लिखते चले जाएंगे सीन, लेकिन दिस एक ऐसा शब्द है जिसका दैट हो जाता है, वो बदलेगा, दैट मूवी। तो इस प्रकार हम इसके टेंस को नहीं बदलेंगे, बाकी चीज़ों को बदलेंगे। यहाँ पे उल्टा लिखा है दे हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 डेज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दे हैड बीन वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। सैड आई, मैंने कहा, तो आई सैड को पहले हम इधर ले आएंगे क्योंकि ये उल्टा है, तो आई सैड। उसके स्थान पर, कामाज के स्थान पर आपको दैट का यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन वैसे ही लिख देंगे दे। फिर इसको हैड बीन लिखते जाएंगे, हैड बीन, और साथ में सब कुछ लिखते चले जाएंगे, इसका टेंस बदलना है नहीं, तो वैसे ही लिख देंगे वर्किंग हार्ड। यहाँ भी कोई बदलाव नहीं होगा, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज।
तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के टेंसेज में भी नहीं बदलाव होता है। रेनू सैड स्माइलिंग, रेनू कुछ अदर वर्ड भी आ सकते हैं रिपोर्टेड वर्ड में। रेनू सैड स्माइलिंग, रेनू ने मुस्कुराते हुए कहा, माई मदर हैड बीन राइटिंग, मेरी माताजी लिख रही थी, ए लेटर एक पत्र, सिंस मॉर्निंग सुबह से, मेरी माताजी सुबह से एक पत्र लिख रही थी, ऐसा रेनू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये शब्द मायने नहीं रखता है, वैसे लिखा रहेगा रेनू सैड। अब यहाँ पे स्माइलिंग लिखा है तो उसको हम लिखे रहेंगे स्माइलिंग। फिर उसके बाद जैसे ही कंजक्शन दैट लगाएंगे प्रोनाउन बदल देंगे, लेकिन टेंस को नहीं बदलेंगे क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब माई यहाँ रेनू से बदलेगा तो रेनू का सी होता है, लेकिन माई पॉजेसिव केस में है, इसलिए सी का पॉजेसिव केस हर लिखना पड़ेगा। ठीक है, हर मदर, ये बनाते चले जाइए। और टेंस तो बदलना नहीं है, इसलिए वैसे ही लिखते चले जाइए, हैड बीन। फिर राइटिंग लेटर, राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, राइटिंग ए लेटर। अब उसके बाद जब हम इसको लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस बन गया, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन दो टेंसेज में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे केवल, और फिर कुछ शब्द है जैसे दिस का दैट, दिस का दो, ये सब बदल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं फ्यूचर में चारों टेंस पर। ये थोड़ा आसान है और केवल 5 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है फ्यूचर टेंस के चारों टेंसेज में शैल के स्थान पर शुड और विल के स्थान पर वुड लिखते हैं। यानी शैल आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार आई और वी के साथ शुड लगेगा, बाकी सबके साथ वुड लगेगा। तो आइए इसको समझते हैं। फ्यूचर टेंस के चारों टेंस में शैल के स्थान पर शुड और विल के स्थान पर वुड होता है। तो ही सैड, यहाँ पे पहले इसको बनाएंगे, ही सैड, उसने कहा। अब कंजक्शन दैट लिखेंगे। अब इसने कहा क्या है, आई शैल स्टडी, मैं अध्ययन करूंगा, माई बुक्स, अपनी किताबों का, टुमारो यानी कल, मैं कल अपनी किताबों का अध्ययन करूंगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आई बदलेगा ही से तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ आप शैल नहीं लगा सकते हो, विल लगेगा, और विल के स्थान पर वुड हो जाएगा। एक चीज़ ये नोट कर लेना ध्यान से कि आई के साथ तो शैल लगा था, लेकिन जब आई ही से बदल जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही के साथ वुड लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद स्टडी, माई बुक्स, माई यहाँ ही से बदलेगा, माई पॉजेसिव केस है तो ही का पॉजेसिव केस होता है हीज, और उसके बाद लिख देंगे बुक्स। फिर टुमारो को हम बदल देंगे द नेक्स्ट डे में, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट डे। इसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो। अनिल सैड, अनिल ने कहा, तो ये लिख देंगे अनिल सैड यानी अनिल ने कहा। द टीचर विल नॉट टेक एक्स्ट्रा क्लास, अध्यापक अतिरिक्त कक्षा नहीं लेंगे टुडे यानी आज, अध्यापक आज अतिरिक्त कक्षा एक्स्ट्रा क्लास नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम दैट लिखेंगे और नाम को नहीं बदलते हैं, कॉमन नाउन को नहीं बदलते हैं, वैसे लिखते चले जाइए, टीचर। अब यहाँ पर विल के स्थान पर वुड हो जाएगा, वुड नॉट। ठीक है, अब ये बाकी लिखते चले जाएंगे, टेक एक्स्ट्रा क्लास, टुडे का हो जाता है दैट डे, ये आप सभी जानते हो, इसको लर्न कर लो, याद कर लो, मेमोराइज कर लो। ठीक है, फ्यूचर का किसी भी टेंस का विल शैल केवल वुड और शुड में होगा और कुछ बदलेगा नहीं, प्रोनाउन के सिवाय और कुछ शब्दों के सिवाय। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा उल्टा लिखा है, द पीपल सैड, लोगों ने कहा, रिपोर्टिंग वर्ब उधर, रिपोर्टेड स्पीच इधर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को इधर लाइए, द पीपल सैड यानी लोगों ने कहा। फिर उसके बाद जब हम दैट लगाएंगे तो यहाँ भी द पुलिस, तो वैसे ही लिखा जाएगा द पुलिस। अब विल भी लिखा है तो विल के स्थान पर केवल आपको वुड करना है। ठीक है, वुड, बाकी वैसे लिखते चले जाओ, वुड बी चेजिंग। किसका पीछा करे, द थीफ, उसको भी लिख दो द थीफ।
तो इसमें फ्यूचर में बस एक ही चीज़ मंत्र एक याद रखिए कि विल के स्थान पर उड और शैल के स्थान पर शुड। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। कैन के स्थान पर कुड हो जाएगा, मे के स्थान पर माइट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आई सैड लिखा हुआ है तो यहाँ आई सैड लिखेंगे। फिर कामाज के स्थान पर कंजक्शन दैट लगाएंगे। आई से बदलेगा तो आई ही रह जाएगा, ये आई से बदलेगा तो आई ही रह जाएगा आई। और कैन के स्थान पर कुड लिख दिया जाता है, कुड। बाकी लिखते चले जाइए, स्पीक इंग्लिश। बाकी इसमें कोई बदलाव होना नहीं है। फिर ये देखिए रमन सैड, रमन ने कहा इट में रेन, बारिश हो सकती है टुडे यानी आज। तो यहाँ पे रमन ने जो कहा है सैड, उसको लिखिए, उसके बाद दैट लगाइए। यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, जब टू रहेगा तब टोल्ड होगा। फिर इट थर्ड पर्सन है, इट को नहीं बदलेंगे, मे के स्थान पर माइट कर देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, माइट। फिर रेन लिखेंगे, रेन। टुडे का हो जाएगा दैट डे, दैट डे। तो इस प्रकार से आप अपनी किताब से पहला अभ्यास डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 1 या 2 आराम से कर सकते हो असर्टिव में। थोड़ा सा और बचा है, इसको जान लेना जरूरी है। उसके बाद आप एक्सरसाइज नंबर 1 यानी जिसमें असर्टिव सेंटेंस हो आराम से बना सकते हो। तो चलते हैं लास्ट नियम पे। कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जिनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए शुड, मस्ट, आर टू, कुड, माइट, वुड और हैड, इन सब में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो ये हम बनाएंगे, जैसे देखें सी। अब यहाँ सैड के स्थान पर सैड हो जाता है, लेकिन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से कुछ मी या हिम लिखना पड़ेगा। तब सैड के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड। अब अपनी तरफ से मी लिख दीजिए ताकि उसी से यू को बदला जा सके। तो यू मी से बदलेगा तो यू नोमिनेटिव केस में है, तो मी का नोमिनेटिव केस आई होता है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें नहीं बदलती हैं, इसको वैसे ही लिखिए, स्टडी प्रॉपरली, ठीक है। ये चीज़ें नहीं बदलती हैं, इनको वैसे ही लिखा जाना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आई कुड स्पीक हिंदी देन, मैं तब इंग्लिश बोल सकता था। सैड गणेश, गणेश ने कहा गणेश सैड, इधर ले आइए, ये उल्टा लिखा हुआ है गणेश। फिर उसके बाद हम लिख देंगे सैड। फिर जब दैट लगाएंगे तो इसको हम बनाएंगे आई गणेश से बदलेगा, तो आई नोमेटिव केस में है तो गणेश का प्रोनाउन ही होता है, तो ही भी नोमेटिव केस में है, यहाँ पे ही हो जाएगा। कुड नहीं बदलेगा, कुड वैसे ही लिखते चले जाइए, कुड स्पीक हिंदी। अब देन का हम कुछ नहीं बदलेंगे, देन का देन ही लिखेंगे, क्योंकि आप ये चीज़ जान लीजिए कि नाव का देन हो जाता है लेकिन देन का नाव नहीं होता है। दैट टुडे का दैट डे हो जाता है लेकिन दैट डे का टुडे नहीं होता है, उल्टा नहीं बदलेंगे, ठीक है। फिर ये सेंटेंस देखिए, सी सैड यू वुड स्मोक एवरी डे, उसने कहा तुम रोज़ धूम्रपान किया करते थे। तो ये जब बनाएंगे तो इसके टेंसेज में यानी सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आप यहाँ आसानी से देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट नहीं है और सेकंड पर्सन यू को ऑब्जेक्ट से बदलना है, तो अपनी तरफ से कुछ हिम लिख देंगे या मी लिख देंगे या कुछ लिखेंगे उचित चीज़। सी टोल्ड हिम अब दैट, ताकि हम यू को उसी से बदल सकें। तो यू हिम से बदलेगा तो यू नोमिनेटिव केस है, तो हिम का नोमिनेटिव केस ही होता है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। बाकी ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बदलती हैं, इनको ऐसे ही लिखते चले जाइए, स्मोक एवरीडे। तो ये अब आप असर्टिव के किसी भी सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आराम से बना सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको फिर से वीडियो बना के डालूंगा, समझाऊंगा। चाहिए तो आप किताब से होमवर्क भी बना लीजिए और व्हाट्सएप के जरिए मेरे नंबर पर उसको शेयर करके चेक भी करा लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सोशल साइट पर इसको शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।